the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful। 10th क्लास आपके लेसन का आगाज़ करते हैं। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 156 है और आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर में कम्प्लेक्स सेंटेंस का। कल हमने कंपाउंड सेंटेंस किया था और आज हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसा कि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो सेंटेंस होते हैं उसके जो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 किस्में होती हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। तो आज हम कम्प्लेक्स सेंटेंस पे बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चर के हवाले से जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है वो कैसे बनता है और क्या होता है। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ अ मेन क्लास। एक मेन क्लास इसमें होती है। मेन क्लास उस क्लास को बोला जाता है जो अपने मीनिंग खुद कन्वे कर सके, ऐसा पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो अपने मीनिंग को खुद कन्वे कर सके रीडर के लिए, तो उसको हम मेन क्लास बोलते हैं। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लास होती है, ये आप माइंड में रख लें, एक मेन क्लास लाजमी होती है। एंड वन और मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस, और एक या ज़्यादा, दो भी हो सकती हैं, एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस होती हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लास उस क्लास को कहा जाता है कि जो अकेली अपने मायने कन्वे नहीं कर सकती। अगर उसको मेन क्लास से अलहदा करके स्टडी किया जाएगा तो वो अपने मीनिंग्स जो है वो अपने रीडर तक, अपने लिसनर तक कंप्लीट या एज अ होल कन्वे नहीं कर पाएगी। लेकिन ये दोनों मेन क्लास और सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस जो हैं, या एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास, वो जुड़ी हुई होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए अगर एक मेन क्लास या एक और एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस आपस में जुड़ी हुई हों तो वो सारा सेंटेंस मेन क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास मिलकर जो सेंटेंस बनाएंगे उसे हम कम्प्लेक्स सेंटेंस करार देंगे। अब हम देखेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज़ाहिर शुरू होती है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? आफ्टर, व्हेन, अनटिल, सून, बिफोर, वंस, व्हाइल, एज, इफ, वेदर, आर नॉट, प्रोवाइडेड, बशर्ते के, इन केस, बिकॉज, एज, सिंस, इन ऑर्डर दैट, नाउ, दाओ और आल्दो और वाई। तो आपने ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, ये इनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस को जानने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को माइंड में रखना होगा। तो फिर आप कम्प्लेक्स सेंटेंस को रिकग्नाइज कर पाएंगे, उसको पहचान सकेंगे कि ये वाला सेंटेंस जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो इनको आप माइंड में रखें और फिर इनको माइंड में रखते हुए अब हम आगे एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लेट्स सी, और इसी में सारा आपको क्लियर हो जाएगा। यू मे गो होम, आप घर जा सकते हैं। एज सुन एज योर वर्क इज डन, जैसे ही आपका काम मुकम्मल हो जाए। यू मे गो होम को अलहदा पढ़ें, जस्ट रीड यू मे गो होम। आप घर जा सकते हैं, इसको भूल जाएंगे ये भी कोई है। यू मे गो होम, आप घर जा सकते हैं। तो ये एक मेन क्लास है। क्यों मेन क्लास है? क्योंकि ये अपने मीनिंग इसके बगैर भी, इस पार्ट के बगैर भी कन्वे कर रहा है, आप घर जा सकते हैं। एक पूरा फिक्र है, पूरी अंडरस्टैंडिंग लिसनर को और रीडर को मिल रही है। अब आप यहां से लेके एज सुन एज योर वर्क इज डन तक स्टडी करें अलहदा से, इसको भूल जाएं। यू मे गो होम, एज सुन एज योर वर्क इज डन, जैसे ही तुम्हारा काम मुकम्मल हो जाता है।
तो ये जो क्लास है इसने अपना काम, अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं दी, लिसनर और रीडर तक पैगाम ही नहीं पहुंचा। जैसे ही तुम्हारा काम मुकम्मल हो जाए, अभी बैकग्राउंड में बात क्या है वो बात कोई समझ में नहीं आ रही। तो जब ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रही और अपने मीनिंग को रीडर तक या लिसनर तक कन्वे करने के लिए इस सेंटेंस का सहारा ले रही है, यानी मेन क्लास का की सपोर्ट ले रही है, तो फिर ये क्लास इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, इसकी सबऑर्डिनेट है, ये इसकी मेन क्लास की असिस्टेंट है। असिस्टेंट को सबऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्लास इस पे डिपेंड करती है, इसको हम डिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लास के साथ साथ इसको डिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करती है मेन क्लास पर। तो अब ये मेन क्लास है क्योंकि पूरे मीनिंग कन्वे कर रही है, और ये डिपेंड कर रही है इस पर, इसलिए डिपेंडेंट क्लास है। और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रही है, एज सुन एज योर वर्क इज डन। तो जब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। और अगर हम इस फिक्रे को आप पूरे को इकट्ठा पढ़ेंगे, यू मे गो होम एज सुन एज योर वर्क इज डन, तुम घर जा सकते हो जब तुम्हारा काम मुकम्मल हो जाए। तो अब इसने भी अपने मीनिंग दे दी है, लेकिन मेन के साथ मिलकर दिए है। तो अब यू से लेके डन तक एक सेंटेंस है, और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इसके अंदर एक मेन क्लास है और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बनता है एक मेन क्लास से और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस से, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। सी एक्सरसाइज है, कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। ये नीचे कुछ सिंपल सेंटेंसेस है और इनको कहता है कॉम्प्लेक्स में आप चेंज कर दें। और जाहिर है कि कॉम्प्लेक्स में करने के लिए हमें उसके साथ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो लगाना पड़ेगा। ऊपर हमने कंजंक्शन, आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग, मैं मीटिंग में नहीं गया था। आई वॉज सिक, मैं बीमार था। तो यहाँ पर आपको कंजंक्शन लगाकर इसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ कंजंक्शन आप लगा दें बिकॉज, यहाँ पर कंजंक्शन बीच में लगाएंगे बिकॉज, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ये जोड़ दिए हमने दोनों सिंपल को। यू मे बी रॉन्ग, आप गलत हो सकते हैं। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता। अब आपने इसको कैसे करना है कि यहाँ पे आप लगा दे यू से पहले आल दो, आल दो, THOUGH, आल दो। आल दो यू मे बी रॉन्ग, अगरचे आप गलत हो सकते हैं। और यहां पर लगा दें कॉमा, आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता। अब ये आई कैन नॉट से पहले भी आ सकता, आई कैन नॉट से आल दो यू मे बी रॉन्ग। तो आल दो मिड में आ जाएगा। जब मिड में आ जाएगा तो फिर है ये इसका इंडिपेंडेंट क्लास है और ये डिपेंडेंट बन गई आल दो लगा के। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, डे एंड नाइट, दिन रात। ही डिड नॉट विश टू फेल, वो फेल नहीं होना चाहता था। तो यहां पर आप लगा देंगे एज मिड में, और एज लगाकर इसको आप बना देंगे सबऑर्डिनेटिंग क्लास और ये हो जाएगी मेन क्लास, और ये दोनों जुड़ गई। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट एज ही डिडंट विश टू फेल, बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
आएंगे नंबर 4 की तरफ। द एग्जामिनेशन एंडेड, इम्तिहान खत्म हो गया। द स्टूडेंट्स वेंट होम, और स्टूडेंट्स जो हैं वो घर चले गए। स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस है द एग्जामिनेशन एंडेड द स्टूडेंट्स वेंट होम। तो आप यहां पर इसका कंजंक्शन लगा देंगे आफ्टर। आफ्टर तो ये बनेगा आफ्टर द एग्जामिनेशन एंडेड, यहां कॉमा कर देंगे। आफ्टर द एग्जामिनेशन एंडेड द स्टूडेंट्स वेंट होम, स्टूडेंट्स घर चले गए। तो ये बन गया एक क्लास, ये है इसकी इंडिपेंडेंट क्लास, और ये इसकी जो है वो डिपेंडेंट क्लास बन गई है, क्योंकि इसके साथ हमने ये कंजंक्शन आफ्टर लगा दिया। आफ्टर द एग्जामिनेशन एंडेड द स्टूडेंट्स वेंट होम, और ये पूरा एक कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बना दिया हमने। देयर प्रोग्रेस वाज स्लो, दे वर टायर्ड, वो थके हुए थे। देयर प्रोग्रेस वाज स्लो एज दे वर टायर्ड, एज दे वर टायर्ड। तो एज दे वर टायर्ड एक क्लास हो गई, और देयर प्रोग्रेस वाज स्लो इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये डिपेंडेंट क्लास बन गई। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं सेंटेंस नंबर 6 की तरफ। यू शुड ओवरलुक हिज फॉल्ट, तुम्हें उसके फॉल्ट, उसकी गलती को ओवरलुक कर देना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। इट वुड बी एन एक्ट ऑफ जेनरोसिटी, और ये बड़ा ही अच्छा अमल होगा, जेनरोसिटी का अमल होगा ऑन योर पार्ट, तुम्हारी तरफ से। तो एज लगाकर हम इसको सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज लगा के सबोर्डिनेटिंग क्लास बना देंगे इसको, और ये इंडिपेंडेंट क्लास हो जाएगी। यू शुड ओवरलुक हिज फॉल्ट एज इट वुड बी एन एक्ट ऑफ जेनरोसिटी ऑन योर पार्ट। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह हम सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए इनको कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो बना रहे हैं। वी फाउंड हिम इन द हाउस, हमने उसे घर के अंदर ही पाया। ही हैड फॉर्मरली लिव्ड इन दैट हाउस, तो यहां पर आप लगा देंगे आफ्टर, AFTER, आफ्टर। तो ये बन जाएगा, ये कंजंक्शन हो जाएगा सबोर्डिनेटिंग, और ये सबोर्डिनेटिंग क्लास हो जाएगी कि हमने उसे घर में ही पाया। आफ्टर ही हैड फॉर्मरली लिव्ड इन दैट हाउस, क्योंकि बाद में वो इसी घर में ही रहा था। तो ये बन गया पूरे का पूरा एक कम्प्लेक्स सेंटेंस। स्टूडेंट्स लास्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। द बॉय गेव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज मिसकंडक्ट, लड़के ने अपने मिसकंडक्ट की, बुरे रवैये की वजाहत कर दी। द एक्सप्लेनेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द हेड मास्टर, एक्सप्लेनेशन जो है वो हेड मास्टर ने कबूल नहीं की। बज़ाहिर ये दोनों इंडिपेंडेंट लग रहे हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं, लेकिन हमने इनको जोड़ना है। तो हमें जोड़ने के लिए इनमें से एक को सबोर्डिनेटिंग क्लास बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें आल दो लगाकर पहली क्लास को हम बना देंगे सबोर्डिनेटिंग क्लास, आल दो। Although the boy gave an explanation of his conduct, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अगरचे लड़के ने अपने गलत रवैये की वजाहत कर दी। द एक्सप्लेनेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द हेडमास्टर, हेडमास्टर ने एक्सप्लेनेशन कबूल ना की। तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, क्योंकि ये हो गया सबोर्डिनेटिंग क्लास और ये हो गई इंडिपेंडेंट क्लास। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक या एक से ज़्यादा सबोर्डिनेटिंग क्लास का विद सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन होना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आमतौर पर स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आता, लेकिन आपको मैंने काफ़ी डिटेल से इसका जो है वो समझा दिया है, और आप इस वीडियो को जो है वो 2-3 दफ़ा अभी आप देख कर चेक कर लें कि कहाँ से आपको समझ नहीं आई, तो आपको इसकी क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। ये था कम्प्लेक्स सेंटेंस।